घने जंगल में एक पेड़ के डाल पर परेशान माँ चिड़िया अपने दो छोटे छोटे बच्चों के साथ बैठी हुई ऊपर आसमान की तरफ देख रही थी। काले बादल आसमान पर शोर मचा रहे थे। बादलों की गरज से चिड़िया के बच्चे डर रहे थे। माँ, बारिश शुरू होने वाली है। हम कहाँ जाएंगे? हमारा तो घर भी नहीं है। माँ, क्या हम इस बार की बारिश में मर जाएंगे? माँ चिड़िया अपने दोनों बच्चों को अपने पंखों में समेट लेती है। आपकी माँ अभी जिंदा है मेरे बच्चों। आपकी माँ आपको कुछ नहीं होने देगी। डरो मत, मैं हूं ना। बादल जोर से गरजता है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। कुछ देर के बाद मम्मा चिड़िया के पंख भीग जाते हैं और वो अपने बच्चों को लेकर दूसरे पेड़ के नीचे बैठ जाती है। थोड़ी दूर कौवों का पक्का लकड़ियों का घर था। दोनों कौवे अपने घर के बाहर बैठे बारिश का आनंद ले रहे थे और चिड़िया की गुर्बत का मजाक उड़ा रहे थे। वो गिरी कालू, वो गिरी चिड़िया और चिड़िया के बच्चे नीचे गिर गए। चिड़िया चिड़िया, कहाँ गई तेरी ममता? अगर बचा सकती हो तो बचा लो अपने बच्चों को। आज तेरे बच्चे तेरा साथ छोड़ने वाले हैं। कौवों के पास एक पुराना तिनकों का घोंसला पड़ा था। रानू चिड़िया वो तिनकों का घोंसला देखकर कौवों के पास जाती है। कौवे भैया, मेरी गरीबी का मजाक उड़ाने से अच्छा है आप मेरी थोड़ी मदद कर दें। अपना ये पुराना तिनकों का घोंसला मुझे दे दें। मैं अपने बच्चों को थोड़ी देर इस घोंसले में बिठा दूंगी। ना ना, ये पुराना घोंसला तो मेरी सास की निशानी है। मैं ये घोंसला तुम्हें नहीं दूंगी। तेरे बच्चे ऐसे ही बारिश में भीगते रहेंगे। गुड़िया की नजर पीछे झाड़ियों में जाती है। एक काली बिल्ली दोनों बच्चों को घूर रही थी। गुड़िया शोर मचाती है। मम्मा मम्मा, काली बिल्ली आ गई। हमें काली बिल्ली से बचाएं। अपनी बेटी का शोर सुनकर मम्मा चिड़िया जल्दी से वापस पलटती है और अपने बच्चों को अपने पीछे छुपा लेती है। मियाऊ मियाऊ, कमजोर चिड़िया पीछे हट जा, वरना तेरे बच्चों के साथ साथ मैं तुझे भी खा जाऊंगी। मियाऊ। काली बिल्ली, मेरे बच्चों की तरफ मैली आंख से मत देखना, वरना मैं तुम्हारी आंखें निकाल दूंगी। कालू, अब आएगा मजा। देखते हैं रानू चिड़िया अपने बच्चों को काली बिल्ली से कैसे बचाती है। खाएगी, काली बिल्ली चिड़िया के बच्चों को जरूर खाएगी। रानू चिड़िया के पास कांटेदार झाड़ियाँ थीं। रानू चिड़िया जल्दी से अपने बच्चों को लेकर कांटेदार झाड़ियों में छुप जाती है। काली बिल्ली आगे बढ़ती है, लेकिन नोकीले कांटे काली बिल्ली की खाल में चुभ जाते हैं और वो जल्दी से पीछे हट जाती है। मिया, आखिर कब तक तू अपने बच्चों को लेकर इन कांटेदार झाड़ियों में बैठी रहेगी? तू जब भी बाहर आएगी मैं पहले तुझे खाऊंगी और बाद में तेरे बच्चों को। मिया। काली बिल्ली, बारिश का पानी ठंडा हो रहा है और ये इस बात का संकेत है कि बारिश के साथ ओले भी बरसने वाले हैं। अगर जान की खैर चाहती हो तो अपने घर चली जाओ। चिड़िया की बात सुनकर काली बिल्ली डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। रानू चिड़िया सुख का सांस लेती है। शाम के बाद रानू चिड़िया अपने बच्चों को लेकर उड़ती है और जंगल के एक कोने में केले के पेड़ के नीचे बैठ जाती है। सारी रात माँ और बच्चे उसी केले के पेड़ के नीचे गुजारते हैं। मम्मा, ये केले का पेड़ बहुत अच्छा है। हमारे पंख सूख गए हैं और बारिश का पानी भी नहीं आ रहा। हाँ मेरे बच्चों, हम आज की रात इसी पेड़ के नीचे गुजार लेते हैं। लंबी दुखों भरी रात गुजर जाती है। सुबह होते ही बारिश थम जाती है और जंगल का मौसम ठीक हो जाता है। नीले आसमान में पक्षी शोर मचा रहे थे। थोड़ी दूर एक बूढ़ी चिड़िया का घोंसला था। रानू चिड़िया बूढ़ी चिड़िया के पास जाती है। माँ जी, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। मेरे पास घर नहीं है और ना ही कोई काम। मेरी मदद करे। चिड़िया बेटी, मेरे पास कोई ऐसा जादू नहीं जिससे तुम्हारी मुश्किल
एक पल में कट जाए, लेकिन मैं तुम्हें एक उपाय बताती हूँ। बूढ़ी चिड़िया घर जाती है और घर से कुछ बीज लाकर रानो चिड़िया को देती है। चिड़िया बेटी, ये लाल टमाटर के बीज हैं। इन्हें जंगल की खाली जमीन में बो दो और इनसे उगने वाले लाल टमाटरों के पौधों से फायदा उठाओ। रानो चिड़िया लाल टमाटर के बीज लेकर अपने बच्चों को साथ लेती है और जंगल की खाली जमीन में। कुछ दिनों बाद रानो चिड़िया की बेटी गुड़िया की शादी थी। रानो चिड़िया ने अपनी बेटी की शादी की सारी तैयारी मुकम्मल कर ली थी। गुड़िया बेटी, आप घर के अंदर से कुंडी लगा लेना और मैं जा रही हूँ। मम्मा, आप कहाँ जा रही हैं? आप सुनार ने जेवरात बना दिए हैं, मैं उठा लाऊं। मम्मा, ध्यान से जाना, कल मुझे मीना ने बताया कि पारो आंटी से किसी ने गहने छीन लिए हैं। आहिस्ता बात करो बेटी, मैं ध्यान से ही जाऊंगी। मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है। मम्मा चिड़िया सीधी गौरी कव्वी के पास जाती है। गौरी चले? सुनार से लेन देन तो कर लिया हुआ है ना? हाँ, मैंने तो सारे पैसे 2 दिन पहले ही दे दिए थे। फिर गौरी कव्वी चिड़िया के साथ जाती है। वो दोनों सुनार की दुकान पर जाती हैं। बहन जी, एक बार चीजें पूरी कर ले, फिर मैं डिब्बे में बंद कर दूंगा। रानो, कबूतर ने ये हार कितना सुंदर बनाया है। मेरी गुड़िया जब पहनेगी तो महारानी लगेगी। झुमके भी बहुत अच्छे हैं। चिड़िया, जैसे गहने तुमने अपनी बेटी को दिए हैं, ऐसे तो पूरे जंगल में किसी के पास नहीं होंगे। गौरी, मेरे पास और है ही क्या? मैंने सारी उम्र एक एक सिक्का जमा किया अपनी बेटी की शादी के लिए। बेटी का बोझ सर से उतर जाएगा तो फिर ही मुझे सुकून मिलेगा। जी बहन जी, कर दूं डिब्बे बंद? हाँ हाँ, कर दे। कबूतर डिब्बे बंद करके चिड़िया को बैग में डाल देता है। चिड़िया और गौरी कव्वी वापिस उड़ती हैं। वो सीधी चिड़िया के घर जाती हैं। रात को घर का दरवाजा अच्छी तरह बंद कर लेना। अगर नदी से पानी पीने जाना भी हुआ तो शाम को ही पी आना। मेरे मटके में पानी है, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी, आप चिंता ना करें गौरी बहन। गौरी कव्वी अपने घर जाती है। कहाँ रखे हैं चिड़िया ने जेवरात? मैं 10 मिनट वहाँ बैठी रही, लेकिन चिड़िया ने मेरे सामने नहीं छुपाए। होंगे कहाँ? घर में ही होंगे। इतना छोटा सा तो घर है चिड़िया का, मैं ढूंढ ही लूंगा। कालू जी, ये आखिरी चोरी है। इस चोरी के बाद हम चोरियां करना छोड़ देंगे। इतने सारे गहने जब हाथ लग जाएंगे तो बाकी की जिंदगी सुकून से गुजरेगी। रात हो जाती है। मम्मा चिड़िया एक बार फिर से दरवाजे की कुंडी देखती है। मम्मा, मैंने कुंडी लगा दी थी, अब कितनी बार देखेंगी आप? जमाना बहुत खराब है बेटी, मुझे डर लग रहा है। मम्मा, आप मुझसे मिलने आया करेंगी ना? बेटी, जब आप अपने घर में चली जाओगी तो फिर आपका वहाँ दिल लग जाएगा और ये घर आपको बेगाना लगेगा। लेकिन मुझे आपकी याद तो आएगी। हाँ, मैं अपनी बेटी से मिलने आया करूँगी। बातें करते करते दोनों माँ बेटी सो जाती हैं। कालू कौवा अपने घर से निकलता है। कौवे ने अपना चेहरा कपड़े से छुपाया हुआ था। वो सीधा अपने चोर मित्र बूरे के पास जाता है। बूरे, बूरे उठो, आधी रात हो गई है। बूरा अपने तिनकों के टूटे फूटे घोंसले में सोया हुआ था। आगे हो, चिड़िया के पास जेवरात हैं भी, ऐसे ही मेरी नींद खराब ना करना। कल गौरी साथ ही गई थी चिड़िया के गहने लेने सुनार के पास। बूरा भी उठ खड़ा होता है। कालू कौवा उसका चोर दोस्त बूरा कौवा चिड़िया के घर जाते हैं। कालू कौवा अपनी तेज चोंच और पंजों से चिड़िया के घर की छत में छेद करता है। मैं यहाँ बैठकर नजर रखता हूँ और तुम अंदर जाओ। सामने रास्ते की तरफ देखते रहना। कालू कौवा चिड़िया के घर में घुस जाता है। रानो चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया सोई हुई थी। कालू कौवा घर में इधर उधर देखता है और फिर शेल्फ पर पीछे उसे जेवरात वाला बैग दिख जाता है। कौवा वो बैग उठाता है और जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। वो रास्ते में एक जगह जाकर बैठ जाते हैं। 1-2 दिनों के लिए मैं ये जेवरात अपने पास में रख लेता हूँ और फिर बाद में हम बांट लेंगे। हाँ, मेरी तो चिड़िया पड़ोसन है, वो मेरे घर आती जाती है। ये सामान तुम अपने पास ही रख लो। बूरा कौवा जाता है और जेवरात का बैग अपने घोंसले में छुपा लेता है। कालू कौवा अपने घर चला जाता है। कालू जी, हो गया काम? हाँ, हो गया। जेवरात बूरा अपने साथ ले गया है, 1-2 दिनों तक बांट लेंगे। बुरा कहीं कुछ करेगा तो नहीं? ना ना, वो मेरा पक्का दोस्त है। सुबह हो जाती है।
उठते ही मम्मा चिड़िया का ध्यान घर की छत में छेद पर जाता है। गुड़िया जल्दी उठो बेटी, देखो हमारे घर की छत में छेद है। मम्मा शेल्फ पर दाने भी बिखरे हुए हैं। गुड़िया बेटी, जेवरात का बैग यहाँ से आपने उठाया था? नहीं मम्मा, जेवरात तो कोई ले गया। दोनों माँ बेटी रोने लग जाती हैं। ये क्या हुआ, मैं लूट गई। सालिम मेरी उम्र भर की कमाई लूट कर ले गया। बात जंगल में फैल जाती है। आसपास के पक्षी चिड़िया के पास आते हैं। चिड़िया बहन, आपको किसी पर शक है? क्या पता कौन है जो मेरी बेटी के जेवरात चुरा कर ले गया। वो जो आपके पड़ोस में कौवे रहते हैं, वो कैसे हैं? नहीं, वो तो मेरे दुख सुख के साझी हैं। कल गोरी मेरे साथ ही थी जब हम सोनार से जेवरात लेकर आई थी। रोती हुई शोर मचाती हुई गोरी कौवी भी आ जाती है। ये क्या हुआ? कौन मेरी बहन को लूट कर ले गया? वो बर्बाद हो, बेड़ा गर्क हो उसका जिसने मेरी बहन के घर चोरी की। गोरी बहन, मैंने रात को खिड़की भी बंद कर ली थी, लेकिन वो चोर छत के रास्ते आ गया। अब पुलिस के चक्कर में ना जाना, वहाँ भी पैसे लगाने को ही जगह है। अगर भाग्य में हुआ तो मिल जाएंगे। नहीं, मेरे ख्याल में पुलिस को रिपोर्ट लिखानी चाहिए। इतने पैसे कहाँ से लगाएगी चिड़िया? पुलिस भी पैसे लेकर ही काम करती है। बुरा कौवा दिन की रोशनी होते ही वो जेवरात वाला बैग उठाता है और अपना टूटा हुआ घोंसला उठाकर गिरा देता है। मैं ये जेवरात लेकर भाग जाऊंगा और कालू कौवा मुझे ढूंढता ही रह जाएगा। भूरा दूसरे जंगल के लिए उड़ता है। दोपहर के बाद कबूतर चिड़िया को साथ लेकर पुलिस के पास पहुंच जाता है और पुलिस को रिपोर्ट लिखा देता है। बहुत अच्छा किया आपने जो आप यहाँ आ गए। वो चोर जो भी हुआ पुलिस से बच नहीं पाएगा। पुलिस, मैंने सारी जिंदगी की मेहनत से अपनी बेटी के लिए जेवरात लिए थे। पुलिस अपना काम शुरू करती है। अगले ही नाके पर बुरा कौवा पकड़ा जाता है। जेवरात का बैग देखकर पुलिस बुरे कौवे को 2-4 डंडे मारती है। हाय, मत मारो, मुझे मत मारो। ये सारा काम कालू कौवे ने करवाया है। उसी ने मुझे बताया था और वही मेरे साथ था। वो भी बच नहीं सकेगा। घंटे बाद पुलिस कालू कौवे को घर से पकड़कर पुलिस वैन में बिठाकर ले जाती है। पुलिस दोनों कौवों को जेल में उल्टा लटका देती है और लाठियों से मारती है। मर गया। मुझे मेरी पत्नी गोरी ने ऐसा करने को कहा था। मुझे छोड़ दे। इसका मतलब तुम्हारी पत्नी भी तुम्हारे साथ है। पुलिस गोरी कौवी को भी लाकर लटका देती है और रानो चिड़िया को बुलाकर उसके जेवरात दे देती है। पुलिस, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मेरी खुशियाँ वापस लुटाने के लिए। कौवे जेल में मार खा रहे थे। गोरी और कालू, तुम जैसे कौवों की वजह से पक्षियों का एक दूसरे पर एतबार उठ गया है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। चिड़िया, बस एक बार मुझे माफ कर दो। लेकिन रानो चिड़िया अपने जेवरात लेकर वहाँ से चली जाती है और कौवे जेल में ही मार खाते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और